सोशल मीडिया पर आप सभी के पास लाते हैं कई बार चर्चाएं कुछ खास, सीधा संतों से बात, कुछ इस तरह की बात जो मन में तो होती है पर कहने की हिम्मत नहीं होती है। बस चैनल महालक्ष्मी अपनी धुन में होता है और गुरुवरों से कुछ बात इस तरह की कर भी लेता है। सादर जय जिनेंद्र पुनः आपके पास। और इसी तरह के हम पहुंच गए थे किशन नगर में आचार्य श्री विमर्श सागर जी के पास। आज हम मानते हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत कम हो रही है। 44,51,753 2011 में सरकार के अनुसार थी, यानी 0.4%। 100 में से हम 10 के भी 4% यानी 1% भी चौथा हिस्से में थे। और इस समय दीक्षाएं हो रही हैं, श्वेतांबर संप्रदाय में हो रही हैं। हम अपनी बात करें दिगंबर संप्रदाय की तो यहाँ भी हो रही हैं। 12 से 15 नवंबर कर रहे हैं 13 दीक्षाएं आचार्य श्री विमर्श सागर जी दिल्ली के अंदर। 13 दीक्षाएं और जनसंख्या कम, तो हम सीधा उनसे पूछ लिया, गुरुवर क्या आपको लगता है, वैसे आपको बता दें एक आंकड़ा भी था कि हमारे दिगंबर संत 10% हैं, जबकि हमारी जनसंख्या में जैनों में 70% दिगंबर हैं और उधर 30% श्वेतांबर भाई हैं, लेकिन उनकी संतों की संख्या में 90% है। तो तुलना वहाँ भी करनी पड़ती है। तो हमने एक सामंजस्य बना के सीधा गुरु पूछ लिया, क्या यह उचित लगता है गुरुवर कि 13 दीक्षाएं फिर एक साथ दिल्ली देखेगी, जनसंख्या कम हो रही है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या आप जैन धर्म पर कई आस्था या विश्वास रखते भी हो? सवाल उल्टा उन्होंने दागा, जो शायद सही भी था। एक बार सुन लीजिए, दीक्षाएं कर देना सही है या गलत, और हम कहाँ गलत दिशा में भटक रहे हैं, सुनिए। 12 से 15 नवंबर 13 दीक्षाएं हैं। एक स्पष्ट कहें, इस समय दिगंबर संत 1900 हैं, टोटल अगर जैन समाज की देखें तो 19,000 है, यानी दिगंबर संत 10% है टोटल जैन संख्या के, प्रोपोर्शनली साधुओं की संख्या में। इसी तरह अगर देखें 70% इस समय दिगंबर समाज है, 30% श्वेतांबर समाज है, यानी 30% के साधु 90% है और दिगंबर 70% और 10% है। इसलिए हम दीक्षाएं होनी चाहिए, इस पक्ष से देखते हैं। दूसरी तरफ जो अन्य जो विद्वान लोग भी कहते हैं, वो कहते हैं दीक्षाएं होने से जैनों की संख्या कम होती है। दोनों का संतुलन करते हुए हम इस बात को कैसे कह सकते हैं कि दीक्षाएं हो भी किस रूप में हो, युवाओं की दीक्षा भी किस तरह है? यह जो सोच है कि दीक्षा देने से दिगंबर जैनों की संख्या कम हो जाती है जी, ये सोच अज्ञानतापूर्ण है। क्योंकि दीक्षाएं इतनी अधिक भी नहीं है कि जिससे ऐसा विचार किया जाए कि जनसंख्या कम हो रही है। सच बात तो ये है, जनसंख्या कम तो इसलिए हो रही है कि आपको स्वयं ही अपने जैन धर्म के प्रति आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। आप जैन धर्म को कितना मानते हैं, आप जैन धर्म को छोड़ करके अन्यत्र किन किन स्थानों पर जाते हैं, कितना पूजते हैं, इस बात का विचार किया जाना चाहिए था। और आज वर्तमान में अगर जैन समाज कम हो रही है तो आपकी स्वयं की सोच के कारण हो रही है कम, कि आपने ये सोच लिया है कि हम दो हमारे दो, अब आप उसमें ये सोच रहे हैं हम दो हमारा एक, तो इससे जनसंख्या कम हो रही है। दूसरी चीज, जनसंख्या कम होने के कारण ये भी है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके विदेश भेजना चाहते हैं, विदेशों में उनको सर्विस, नौकरी, जॉब आदि करते देखना चाहते हैं। जो बच्चे आपके पढ़ लिख करके विदेश जा रहे हैं, वे निश्चित रूप से अपनी जनसंख्या भी कम कर रहे हैं और वहां जाकर के उसी संस्कृति से प्रभावित होकर के वे अपना धर्म भी समाप्त कर रहे हैं। वो वर्तमान में वातावरण अपने भारत देश में ही जब आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो भौतिक संस्कृति से अत्यंत है ना प्रभावित ऐसे क्षेत्र में जाकर के क्या आप धर्म का पालन कितना कर पाएंगे, अपने जन को कितना सुरक्षित कर पाएंगे? तो मूल कारण ये है। करने के बाद तो इस साधक जन सभी के लिए यह संदेश देते हैं कि आप
ठोस जैन बनिए और अपने जैन धर्म की ध्वजा को पताका को और आगे ले जाने के लिए आप प्रयासरत रहिए, इधर उधर मत जाइए, जैन धर्म पर सच्ची श्रद्धा रखिए। ये सब सच्चा संदेश देते हैं। परंतु इस तरह से अगर कोई कहता है तो लगता है वह व्यर्थ ही आरोप लगाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, अगर देखें, मंथन करें, चिंतन करें तो कहीं ना कहीं बात बिल्कुल ठीक थी। हम दो हमारा एक करने वाले उन 50-100 दीक्षाएं जो साल में होती हैं उन पर हम तो कहते हैं, लेकिन अपने जो हमें बाकी जो हम 25, 30, 40, 50 लाख है वो हम दो का एक कर रहे हैं, उस पर हम कुछ नहीं उठाते हैं आवाज़। पर एक बात और पूछ ली कि इन दीक्षाओं को, क्योंकि फिर एक सौभाग्य मिलेगा आपको 12 से 15 नवंबर दिल्ली में, तो क्या इन दीक्षाओं को देखने से जिनको ने दीक्षा ली है वह तो कहते हैं सौभाग्यशाली हैं इस जीवन में, पर क्या हम लोग जो जाते हैं, क्या हमें कोई गए पिकनिक मना के आ गए, या इसको देखने से श्रद्धा के साथ निर्मल भाव से क्या हमें इसकी पुण्य वर्धन होता है, क्या पुण्य का संवर्धन होता है? एक बार यह भी सवाल उनसे पूछ लिया था, सुनिए ज़रा, क्या मिलता है या गए और आए लौट के वापस आए? सुनिए ज़रा क्या होता है इन दीक्षाओं को देखने के लाभ, या कुछ नहीं? सुनिए ज़रा। उन्होंने लाल किले पर ऐसे ही एक दीक्षा दी थी, उसके बाद इतना बड़ा कार्यक्रम मेरे ख्याल से दिल्ली में नहीं हुआ है। इन दीक्षा जो मैं 13 दीक्षाएं अब आपके द्वारा दिख रही हैं। दीक्षाओं को देखने के लिए हम श्रावकों को क्या पुण्य का लाभ मिलता है, किस तरह मिलता है? अवश्य ही यह जिन दीक्षा देखने वाला जीव भी महान पुण्यशाली होता है। इस जिन दीक्षा की अनुमोदना करने के लिए तो लौकांतिक देव आया करते हैं, जो कि एक भवावतारी है, जिनको पता है कि बस इस भाव के बाद मैं मुनि बनकर के निर्वाण प्राप्त करूंगा। फिर भी वे स्वयं इस जिन दीक्षा की अनुमोदना करने के लिए आते हैं, तो उनको भी ये ज्ञान तो है कि जिन दीक्षा की क्या महिमा है, क्या पुण्य है। अवश्य ही जो जिन दीक्षा को भावपूर्वक देखता है, श्रद्धापूर्वक देखता है, विवेक भक्ति पूर्वक देखता है, उसकी अनुमोदना करता है, वह जीव नियम से भव्य है, निकट भव्य है और अति शीघ्र वह संसार के दुखों से मुक्त होने वाला है। ऐसा उसे अपने आप में महसूस और अनुभव करना चाहिए। चैनल महालक्ष्मी स्पष्ट तो रखता है ये बात, क्योंकि जो सवाल आपके मन में होते हैं वह निकल नहीं पाते और हम वह बोल देते हैं। आजकल शिथिलाचार बहुत चल रहा है, यानी दीक्षाओं में रास्ता भटक जाते हैं। जब दीक्षा, पहली बात क्या परीक्षा के साथ होनी चाहिए, यानी दीक्षा बाद में हो परीक्षा पहले हो, पहली सवाल तो यह उठता है। और दूसरा, अगर परीक्षा के बाद दीक्षा हो भी गई, उसके बाद अगर शिष्य भटकता है, गलत रास्ते जाता है, तो क्या यह आचार्य ऋषि की गलती मानी जाएगी या भूल मानी जाएगी, या क्या कहा जाएगा कि सिक्का खोटा कैसे निकल गया? सीधा सवाल था, जवाब आप भी सोच रहे होंगे, कौतूहल होगा कि इसका जवाब क्या होगा। एक गुरु जब बोले, सुनिए जरा। परीक्षा होना क्या जरूरी है वर्तमान के संदर्भ को देखकर? दीक्षा के पहले परीक्षा अवश्य होनी चाहिए और साधक जब अवश्य करते हैं, परंतु परीक्षा की भी अपनी एक सीमा होती है। आचार्यगण अपने शिष्यों के लिए कई वर्षों तक अपने संग में रखते हैं और उनके लिए श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, तप एवं इच्छाओं को रोकने की साधना करवाते हैं। फिर भी अगर किसी जीव का कोई अपना तीव्र कर्म उदय में आ जाए तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि आदिनाथ भगवान के साथ भी 4000 जीवों ने दीक्षा धारण की थी, परंतु उनमें से एक आदिनाथ ही सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ महायोगी हुए। 4000 अपने पद से विचलित हो गए। तो निश्चित है सब जीवों के अपने अपने कर्म का उदय होता है।